दुनिया में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण को कम करने को लेकर दिल्ली में ग्रीन मेट्रो सिस्टम 2025 के तहत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दिल्ली के मेट्रो भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान मनोहर लाल ने रिमोट के जरिए खैबर पास पर बने 1 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया। 1970 से मैं दिल्ली को देख रहा हूं, 1970 से। उस समय इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, इवन साइकिलिंग भी बहुत होती थी। आज तो साइकिलिंग कहीं दिल्ली में दिख नहीं सकती। उस समय ये हैंड कार्ट्स, रिक्शा, तांगा, ये दिल्ली की उस समय खूबसूरती भी होती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, फिर डीजल ऑटोज, फिर बसेस, रेड लाइन बसेस और ये प्रदूषण, फिर विकास होना शुरू हुआ, निर्माण, कंस्ट्रक्शन इसमें। और अब दिल्ली की हालत क्या देखते हैं, AQI जब चिंता कर देते हैं 1000 से ऊपर पहुंच गया, सबको चिंता हो जाती है। यानी कई बार लगता है कि ये शरीर के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर इतना असर कर रहा है कि मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। पिछले दिनों मैंने कोविड का समय देखा है। कोविड में दुनिया को चिंता हो गई, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सब अलर्ट हो गए, दुनिया भर की एक यूनिटी हो गई, इकट्ठे मिलकर के लड़ाई लड़ो। अब कहीं से पैदा हुआ लेकिन फैल तो सारी दुनिया में गया। अच्छी बात ये काबू में आ गया, और उसके लिए भी मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं, बहुत उनकी प्रशंसा इस बात की करता हूं कि अपने देश में 2 वैक्सीन हमने बनाई, और 2 वैक्सीन बना करके न केवल अपने देश के लोगों की सुरक्षा की, बल्कि लगभग दुनिया के 100 देशों में हमने उस जो है कोविड की वैक्सीन वो सप्लाई की, 100 देशों को बचाया। मनोहर लाल ने कहा कि मेट्रो की शुरुआत से पॉल्यूशन में कमी आई है और दिल्ली को काफी हद तक बचाया गया है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा और इस दिशा में अभी और काम करने की जरूरत है। मेट्रो का जब शुरू हुआ, मेट्रो ने दिल्ली को बचाया, मेट्रो ने दिल्ली को बचाया। कल्पना कीजिए अगर ये मेट्रो न होती तो आज दिल्ली इस प्रकार के मोबिलिटी का सिस्टम बन नहीं सकता था। ठीक कहा, 70 लाख लोग रोजाना ट्रेवल करते हैं, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा, रिकॉर्ड शायद 76-78 का बन चुका है। तो इसके अंदर किस प्रकार से हम पोल्यूशन को कम करें, और न केवल पोल्यूशन तो कम हुआ ही है, मेट्रो के लगने से अपने आप में जो व्हीकल्स भी आ गए हैं और व्हीकल्स की कमी भी आई है, रोड व्हीकल्स की, तो उसके कारण से अपने आप में पोल्यूशन कम हुआ। लेकिन इसमें और भी अगला जो विषय है वो है कि पावर से सब चीजें, हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पावर के ऊपर निर्भर है, और पावर की जनरेशन, इसमें भी पोल्यूशन, क्योंकि पारंपरिक इसका जो मेथड वो तो है थर्मल पावर से ऊपर डिपेंड थे, थोड़ा बहुत हमको हाइड्रो मिली, लेकिन उतना थर्मल अगर होगा तो पोल्यूशन तो वैसे ही चलेगा, और उससे भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग तो कम नहीं होगी। फिर ये आरी जब हम लेके आए तो कैसे आरी के ऊपर हम अपने आप को ट्रांसफर करें, और आरी के ट्रांसफर में सोलर और चाहे विंड, इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए जो मेट्रो ने बीड़ा उठाया है, ये बहुत प्रशंसा के पात्र हैं, जिसका आज 1 मेगावाट का जो रूफटॉप सोलर को बनाने का नया जो प्रोजेक्ट लगाया है, जिसका भी उद्घाटन कराया गया है, मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो अब सोलर एनर्जी से संचालित होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन में काफी कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।